भारतीय टीम 8 अक्टूबर को करेगी वर्ल्ड कप 2023 में अपने कैंपेन की शुरुआत और सामने होगी ऑस्ट्रेलिया, ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री की सबसे सफल टीम। ऑस्ट्रेलिया भी इसी मैच के साथ अपने वर्ल्ड कप कैंपेन की शुरुआत करेगी एंड दोनों टीम्स चाहेंगी कि पहले मैच से ही धमाकेदार शुरुआत की जाए एंड हम करने वाले हैं इस मैच का प्रीव्यू। प्लेइंग 11 क्या होगी दोनों टीम्स की जानेंगे, पिच कैसी हो सकती है उस पर भी बात करेंगे, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड कप 2023 का ये मैच नंबर 5 है जिसमें आमने सामने होंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया एंड चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। अब चलते हैं दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 की ओर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत की प्लेइंग 11 की बात करें तो रोहित शर्मा के साथ ओपन करेंगे ईशान किशन, क्योंकि करंटली शुभमन गिल को डेंगू हो गया है तो उसके चलते शुरुआत के कुछ मैचेस में वो अवेलेबल नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में रोहित शर्मा के साथ ओपन करेंगे ईशान किशन। नंबर 3 पे होंगे विराट कोहली, 4 पर केएल राहुल, 5 पर श्रेयस अय्यर, 6 पर हार्दिक पांड्या, 7 पर रविंद्र जडेजा, 8 पर रविचंद्रन अश्विन, 9 पर कुलदीप यादव, 10 पर जसप्रीत बुमराह एंड 11 पर मोहम्मद सिराज। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो डेविड वार्नर एंड मिचेल मार्श ओपन करेंगे, 3 पर होंगे स्टीवन स्मिथ, 4 पर मार्नस लबुशेन, 5 पर कैमरॉन ग्रीन, 6 पर ग्लेन मैक्सवेल, 7 पर एलेक्स कैरी, 8 पर एडम जेम्पा, 9 पर मिचेल स्टार्क, 10 पर पैट कमिंस, 11 पर जॉश हेजलवुड। तो ये रही दोनों टीम्स की संभावित प्लेइंग 11 इस मैच के लिए। यदि मैच से ठीक पहले कोई इंजर्ड या अनअवेलेबल होता है तो आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज यही होगी दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 इस मैच के लिए। दोनों टीम्स के हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें ओडीआई वर्ल्ड कप में तो 12 बार ये दोनों टीम्स आमने सामने हुई हैं, जिसमें से 4 बार भारत जीता है और 8 बार ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी है। हेड टू हेड आंकड़ों से हमें पता चलता है कि जब जब ये दोनों टीमें ओडीआई वर्ल्ड कप में आमने सामने होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया भारी पड़ती है टीम इंडिया पर पिछले 3 वर्ल्ड कप में जब जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं तो भारत ने 2 बार ऑस्ट्रेलिया को मात दी है, 2011 में एंड 2019 में। अब जरा दोनों टीम्स की बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं भारतीय टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला तो भारतीय टीम को ये ध्यान रखना होगा कि बल्लेबाजी केयरफुली करें एंड यदि पिच पर इनिशियल स्टेज में गेंदबाजों के लिए मदद होती है, चाहे भारत पहले बल्लेबाजी करे या बाद में बल्लेबाजी करे, यदि शुरुआत के ओवर्स में गेंदबाजों के लिए मदद है, स्पेशली पेसर्स के लिए, तो भारतीय टीम को संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो तिकड़ी है स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड की, यदि मदद होती है तो वो तिकड़ी उस मदद का फायदा उठा सकती है और यदि भारत ने संभल कर बल्लेबाजी नहीं की तो भारत को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो भारत को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि शुरुआत में पेसर्स के लिए मदद है तो उस पेस को भारतीय टीम आराम से निकाले। रन्स ज्यादा नहीं बनेंगे चलेगा, लेकिन भारतीय टीम को ये ध्यान रखना होगा कि वो विकेट्स ज्यादा ना गवाएं। यदि विकेट्स गवा देते हैं फिर बाद में रिकवरी करना मुश्किल होगा, बट यदि रन्स कम बनते हैं, विकेट्स नहीं गवाते हैं, तो भारतीय टीम के पास वो ताकत है कि वो बाद में इजीली उस चीज को रिकवर कर लेंगे। और दूसरा, इंडिया को जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया के टॉप 4 को पवेलियन भेजना होगा, यानी कि डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, स्टीवन स्मिथ एंड मार्नस लबुशेन, क्योंकि ये चारों बल्लेबाज ऐसे हैं यदि इनमें से कोई 1 या 2 भी टिक गए या लंबा खेल गए तो भारत के लिए परेशानियां बहुत बढ़ा देंगे, क्योंकि ये चारों मैच विनर हैं। अपने दम पर सिंगल हैंडेडली किसी भी मैच को पलट सकते हैं, किसी भी मैच को जिता सकते हैं। तो भारतीय टीम को ये ध्यान रखना होगा, ये रणनीति बना के आनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप 4 को जल्द से जल्द पवेलियन भेजा जाए, क्योंकि यदि ये खड़े रह गए तो भारतीय टीम के लिए बड़ा सिरदर्द होंगे। तो इनको जल्द से जल्द भेजना भारतीय टीम की पहली प्राथमिकता होगी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पहला होगा इंडियन टॉप ऑर्डर, टॉप 4 जो बल्लेबाज हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़े चैलेंज हो गए, क्योंकि रोहित शर्मा, ईशान किशन, विराट कोहली, केएल राहुल, चारों बल्लेबाज कमाल की फॉर्म में हैं। एंड ईशान किशन की यदि हम बात करें, जब जब वो ओपन करने आए हैं उन्होंने ओपनिंग का फायदा उठाया है, उन मौकों को भुनाया है। तो भारत के जो टॉप 4 हैं वो कमाल की ले में हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि चारों के पास आप देखें तो कमाल का गेम है, इनिंग बिल्ड कर सकते हैं, तेजी से रन्स बना सकते हैं, पेस और स्पिन दोनों को शानदार खेलते हैं, फंसते नहीं है, अनकंफर्टेबल नजर नहीं आते हैं। तो भारतीय टीम के जो टॉप 4 बल्लेबाज हैं वो सबसे बड़े चैलेंज होंगे ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए और ऑस्ट्रेलिया को जल्द से जल्द इनका तोड़ निकालना पड़ेगा, क्योंकि यदि ऑस्ट्रेलियन टीम इन्हें जल्द से जल्द आउट करने में सफल नहीं हुई तो फिर ऑस्ट्रेलिया गेम में बहुत पीछे हो जाएगी और ऑस्ट्रेलिया को हो सकता है कि मैच गवाकर इसका खामियाजा चुकाना पड़े। नंबर 2, भारतीय स्पिनर्स। ऑस्ट्रेलिया के लिए समस्या होंगे भारत के स्पिनर्स, क्योंकि भारत के पास अश्विन, जडेजा एंड कुलदीप के रूप में 3 कमाल के स्पिनर्स हैं और यदि पिच पर मदद होती है एमए चिदम्बरम स्टेडियम में, जो कि हमने देखा है कि यदि चेन्नई की टिपिकल विकेट होगी तो फिर डेफिनेटली स्पिनर्स को मदद होगी और यदि स्पिनर्स को मदद हुई तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुसीबतें बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज स्पिन को उतना अच्छा नहीं खेलते हैं। हाँ, स्मिथ अच्छा खेलते हैं, लबुशेन अच्छा खेलते हैं, बट यदि इस पिच पर स्पिनर्स के लिए ज्यादा मदद हुई या ठीक ठाक मदद हुई
तो फिर ये दोनों बल्लेबाज भी फंसते हुए नजर आएंगे। सो ये ऑस्ट्रेलिया को ध्यान रखना होगा और ऑस्ट्रेलिया उम्मीद करे कि पिच पर स्पिनर्स के लिए ज्यादा मदद ना हो। एंड इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को ध्यान रखना होगा कि वो जब बल्लेबाजी करने आए पहले या बाद में, तो पावर प्ले में एकदम रॉकेट की तरह ना भागें, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम को पसंद है पावर प्ले में तेजी से रन बनाना। लेकिन पिछले 1 से 2 साल में भारतीय टीम ने पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं। सिराज की बात करें तो वो लगभग 32 विकेट चटका चुके हैं पिछले 1 से 1.5 साल में पावर प्ले में। और अब जो जसप्रीत बुमराह भी उपलब्ध है, तो आप समझ सकते हैं कि एक लीथल कॉम्बिनेशन है भारत के पास। तो ऑस्ट्रेलिया को ध्यान रखना होगा कि रॉकेट की तरह ना भागें, और यदि ऑस्ट्रेलिया एकदम रॉकेट की तरह भागने जाती है और विकेट्स गंवाती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया समस्या में आएगी, क्योंकि नीचे से फिर ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर पड़ेगा मिडिल ऑर्डर पर और लोअर मिडिल ऑर्डर पर। तो ऑस्ट्रेलिया को ये ध्यान रखना होगा कि यदि सिराज और बुमराह लय में है, पिच पर मदद है, तो थोड़ा आराम से और आहिस्ता खेला जाए, रॉकेट की तरह ना भागा जाए। पिच की यदि बात करें पिच कैसी हो सकती है, तो देखिए चेन्नई की जो टिपिकल विकेट है एमए चिदम्बरम स्टेडियम की, यदि उसकी बात करें या टिपिकल विकेट मिलती है तो स्पिनर्स के लिए मदद होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यदि आईपीएल 2023 की जैसी विकेट्स मिलती है, जैसा हमने देखा था एकदम सपाट विकेट थी, तो फिर बल्लेबाजों की बाबा होगी। बट उम्मीद करेंगे कि एक बैलेंस विकेट मिले, जहां बैट और बॉल के बीच सॉलिड गेम देखने को मिले, न ज्यादा स्पिन फ्रेंडली हो और न ज्यादा सपाट हो, एक बैलेंस पिच हो जहां गेंद और बल्ले के बीच एक सॉलिड गेम देखने को मिले। एंड इस मैच के लिए मेरी 4 प्रेडिक्शंस क्या है, तो पहली प्रेडिक्शन है कि डेविड वार्नर, स्मिथ प्लस मैक्सवेल ये तीनों मिलकर 90 और 90 से ज्यादा रन बनाएंगे। नंबर 2 रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ये तीनों मिलकर 100 और 100 से ज्यादा रन बनाएंगे। नंबर 3 तेज गेंदबाज इस मैच में 5 और 5 से ज्यादा विकेट चटकाएंगे। एंड नंबर 4 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारतीय टीम इस मैच को जीतेगी और अपने वर्ल्ड कप कैंपेन की शुरुआत धमाकेदार जीत के साथ करेगी। तो ये रहा गाइस भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मैच का प्रीव्यू। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।